चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है, विशाल पर्वत की तलहटी में विजयनगर नाम का एक बेहद समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रमजीत अपनी वीरता के साथ साथ अपने अहंकार के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें अपनी सेना, अपने स्वर्ण भंडार और अपने भव्य महल पर बहुत गर्व था। राजा को लगता था कि संसार में उनसे शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। एक दिन राजा विक्रमजीत ने अपने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मुझसे अधिक मूल्यवान कुछ हो। जो व्यक्ति मुझे कुछ ऐसा दिखाएगा जो मेरे खजाने की तुलना में अधिक कीमती है, उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन यदि वह विफल रहा तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। राजा की इस शर्त से पूरा राज्य डर गया। लोग जानते थे कि राजा के पास बेशुमार दौलत है, भला उससे कीमती किसी के पास क्या हो सकता था। सप्ताह बीत गए पर कोई सामने नहीं आया। अंततः राज्य के पुराने शाही बगीचे की देखभाल करने वाले एक बूढ़े माली दीनदयाल ने चुनौती स्वीकार की। वह दरबार में पहुंचा, फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और हाथ में मिट्टी से सना हुआ एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। राजा ने उपहास करते हुए पूछा, दीनदयाल, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? इस मिट्टी के घड़े में ऐसा क्या है जो मेरे सोने चांदी से अधिक कीमती हो सकता है? दीनदयाल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, इस घड़े में जीवन का सार है। इसे देखने के लिए आपको कल सुबह सूर्योदय के समय बगीचे के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले आना होगा। अगली सुबह राजा जिज्ञासावश अकेले बगीचे में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बूढ़ा माली एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा था। राजा ने चिढ़कर पूछा, कहाँ है वह कीमती चीज? माली ने उन्हें पास बुलाया और एक गरहे की ओर इशारा किया। वहाँ एक नन्हा सा बीज अंकुरित हो रहा था। माली ने कहा, महाराज, आप युद्ध जीत सकते हैं, आप महल बना सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी पूरी ताकत और सोने से इस नन्हे से बीज में जान फूंक सकते हैं? क्या आप एक मुरझाए हुए फूल को दोबारा खिला सकते हैं? राजा चुप रहे। माली आगे बोला, इस घड़े में वह मिट्टी है जिससे हम सब बने हैं और जिसमें एक दिन हम सबको मिल जाना है। इस मिट्टी से अनाज उगता है जो आपका पेट भरता है, और इसी मिट्टी से यह छायादार पेड़ उगते हैं जो थके हुए राहगीरों को सुकून देते हैं। क्या आपके सोने के सिक्के किसी भूखे का पेट भर सकते हैं या किसी को शीतल छाया दे सकते हैं? राजा को गुस्सा आने लगा। तुम मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। राजा घबरा गए क्योंकि वे सुरक्षित स्थान से दूर थे। उसी समय एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर राजा की ओर लपका। बूढ़े माली ने फुर्ती दिखाई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप को दूर फेंका और राजा को एक पुरानी गुफा जैसी ओट में ले गया। बारिश रुकने तक माली ने राजा के कपड़ों को सुखाने की कोशिश की और उसे अपने पास रखा थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन दिया। भूख और ठंड से कांप रहे राजा को वह साधारण रोटी किसी 56 भोग से अधिक स्वादिष्ट लगी। उसे समझ आया कि मुसीबत के समय उसका सोना उसे नहीं बचा सका, बल्कि एक साधारण इंसान की निस्वार्थ सेवा और प्रकृति की सामान्य चीजों ने उसकी जान बचाई। अगले दिन दरबार में राजा विक्रमजीत का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने दीनदयाल को सजा देने के बजाय अपने पास बुलाया और कहा, आज मुझे समझ आया कि असली धन तिजोरियों में नहीं बल्कि सेवा और कृतज्ञता में है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। दीनदयाल ने मुझे वह दिखाया जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था, कि हम सब इस प्रकृति के सामने बहुत छोटे हैं। राजा ने दीनदयाल को राज्य का आधा हिस्सा देने की पेशकश की, लेकिन माली ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे केवल इतना चाहिए कि आप अपनी प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और शक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार और दूसरों के प्रति दया हमेशा याद रखी जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।